नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और साथ में हम स्ट्रेन की भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको स्ट्रेस क्लियर कर दूं कि स्ट्रेस क्या होता है। देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो प्रेशर का एक दूसरा फॉर्म होता है स्ट्रेस। जैसे पर्टिकुलर किसी एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और आप सब जानते हो प्रेशर भी यही होता है, F/A। तो स्ट्रेस जो होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर इस डेफिनेशन को अपन लिखें तो अपन ये कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। पर बात आती है कि सर आप ये भी यहाँ से कह सकते हो कि सर ये तो आपने लिख दिया, फिर प्रेशर में स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में जो स्ट्रेस होता है ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से हम यहाँ देखेंगे। कैसे? यहाँ जो ये फोर्स होता है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग। आप सब जानते हो फोर्स तो कई टाइप के होते हैं, हालांकि ये प्रेशर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये कौन सा फोर्स होता है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स, सर ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? देखो, मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास ये धनुष है, इससे आपने यहाँ से इस तरीके से ये इसका पीछे वायर लगा रखा है और यहाँ पे आपने इसमें तीर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? तीर। अब आप जैसे ही इसको आप यहाँ से खींचते हो, इस वाले पॉइंट से आप पीछे की तरफ खींचते हो, तो ये जो आपका वायर है ये यहाँ आ जाएगा। इसकी जो नई पोजीशन होगी वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यानी आप इसको यहाँ तक ला सकते हो। अब अगर देखो, जब आप खींच कर इसको बाहर की तरफ ला रहे हो तो ये तो, जब आप इसको बाहर की तरफ खींच ला रहे हो तो ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स। क्या हो गया आपका? ये एक्सटर्नल फोर्स। इसको क्या बोल देंगे अपन? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देते हो यहाँ लाने के बाद, तो ये जो आपका धागा ये वापस कहाँ जाएगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। तो ओरिजिनल पोजीशन पर किसकी वजह से जाएगा? ये जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। किसकी वजह से जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो इसको जो ये वाला जो फोर्स होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जब होता है हमारा तो क्या बनता है? स्ट्रेस बनता है। ठीक है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? N/m²। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं आपसे, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन का होता है m1 L1 T-2 अपॉन क्या हो जाएगा? L2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? m1 L-1 और T-2। तो ये क्या हो गया? इसकी डायमेंशन हो गई। इसको हम क्या बोल देंगे? डायमेंशन। और ये क्या हो गया? इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल हमने पढ़ लिया है यूनिट और डायमेंशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 3 टाइप्स। अब सर ये 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे? चलो ठीक है, देख लेते हैं वो हम। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा हमारा, क्या होगा हमारा फर्स्ट टाइप? इसको टेंसिल स्ट्रेस बोल सकते हैं। टेंसिल, क्या बोल सकते हैं? टेंसिल स्ट्रेस। इस टेंसिल स्ट्रेस को ही हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या हो सकता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि टेंसिल स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। ये भी सेम चीज़ होता है, पर ध्यान रखना टेंसिल का मतलब क्या होता है। मीनिंग बेटर ये है कि आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंसिल या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। टेंसिल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एक रिजिड पार्ट है और इससे आपने किसी एक वायर को बांध रखा है। ये आपके पास एक वायर हो गया। अब इस वायर में आप फोर्स लगाओगे तो ये जो वायर है आपका, जो आपने ओरिजिनल वायर दे रखा है, ये बिल्कुल इस तरीके से इसकी लेंथ जो बढ़ जाएगी, यानी ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ओरिजिनल क्या थी इसकी? पहले जो इसकी लेंथ थी वो ये थी, ये पहले इसकी लेंथ थी। मतलब इसके इक्वलेंट मान लो तो आप इसके इक्वलेंट थोड़ा उसको और आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसके इक्वलेंट के लिए बात करूँ तो आप इक्वलेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेज कर देता हूँ और इसको और बढ़ा सकते हैं अपन। कहाँ और नीचे लेके आ जाओ इसके। ये इक्वलेंट, यानी पहले वाली जो इसकी लेंथ थी इसके इक्वल आ गया। ये इसकी पहले लेंथ थी, लेकिन जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो सीधी सी बात है, जब इसका लेंथ इंक्रीज होगी तो रेडियस डिक्रीज हुआ होगा, यानी एरिया में चेंज हुआ है। अब इसको अगर छोड़ दे तो ये पुरानी वापस मिल जाएगा। ध्यान रखना वापस कब जाता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो मैं कहता रहा हूँ आपसे, ये कब लगता है? ये उसी में लगता है जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है। किस में लगता है? ये सब अप्लाई किस में होता है? जब इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है?
इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है। अब सवाल आप यहाँ से पूछ सकते हो कि सर ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी पुरानी पोजीशन में आने का प्रयास करता है। कब? जब उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाए। अगर किसी बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाता है और बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो वही होगा F/A। ये क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा आपका। ये कौन सा स्ट्रेस हो गया आपका? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी यही बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बन जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे ही हम इसके जो दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड टाइप भी यही होगा। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा इसका? सेकंड टाइप जो है उसको हम बोल देंगे टेंजेंटियल। क्या बोल देंगे भाई? टेंजेंटियल। और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है शेयरिंग स्ट्रेस। क्या हो सकता है? शेयरिंग स्ट्रेस। दूसरा हमारा क्या हो गया? शेयरिंग स्ट्रेस। इसके दो नाम हैं, टेंजेंटियल या फिर शेयरिंग। अब बात आती है कि सर जो ये टेंजेंटियल और शेयरिंग क्या होता है? ये कब होता है बेटा? जैसे मान लीजिए कोई ये रिजिड बॉडी है आपकी और आपने इस तरीके से एक बॉडी को यहाँ पे रख दिया है। ये सिंपल से एक बॉडी है, हालांकि बॉडी बहुत बड़ी है लेकिन हम एक सिर्फ एक हिस्से को देख रहे हैं। और अब इससे पर यहाँ पर एक फोर्स लगाया जाए इससे पर, तो हमारा जो ये एक्चुअल जो बॉडी की जो पोजीशन आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। यानी थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमारी साइड है वो क्या हो जाएगी? यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, यानी शिफ्ट होकर यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, देखा जाए तो यहाँ क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स। डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलते हैं। और ये हमारा हो जाएगा फोर्स। और यहाँ ये वाली जो है ना, इसको अपन लेंथ बोल देंगे। यहाँ पे ये हमारा, इसको अपन बोल सकते हैं लेंथ बोल सकते हो आप। ठीक है, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा टेंजेंट हो गया फाई, इसको बोलेंगे टेंजेंट एंगल। ध्यान रखना, एक्चुअल में हमारी बॉडी जो ऑब्जेक्ट था वो ये था, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये वाला हो गया। तो यहाँ पे ये चेंजमेंट आ गया, तो इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने एल बोल दिया, तो ये क्या बन गया आपका? फाई बन गया। यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो एंगल 90 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? एक तो परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और दोनों में फॉर्मूला किसका लगता है? tan फाई। अब tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हो, PBP अपॉन HHB। तो यहाँ पर tan का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है भाई? परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका x, और बेस क्या है आपका l। तो आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा? x अपॉन l। ये आपका tan x आ गया। इसी को अपन यहाँ पे बोलते हैं टेंजेंटियल। ये टेंजेंटियल होता है। अब बात आती है सर हमारा जो हमने तो पढ़ा है फोर्स के बारे में, तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस तो यहाँ भी वही होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यानी जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोर्स लगाया ये वाले पे, तो ये वापस जाएगा तो इस पर स्ट्रेस लगेगा। तो फॉर्मूला तो हमारा क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन हम जब स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे स्ट्रेन आया, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंटियल होता है। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप टेंजेंटियल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। थर्ड अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस होता है। क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस। इसका मतलब भी यही होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्या है? एक मैं बोल सकते हैं अपन कि एक ये टेंजेंटियल स्ट्रेस है। तो मान सकते हो हमारे पास एक ये गोला है। अब इस गोले के अंदर अगर हम बात करें इस गोले की, तो इस गोले के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस पर आप फोर्स लगाओ, मतलब इस पर आप प्रेशर लगा रहे हो चारों तरफ से, तो ये जो हमारा गोला है इसकी जो डायमेंशन है वो कम हो जाएंगी। यानी हो सकता है इसके डायमेंशन ये आ जाए, यानी अब इसका ये जो इसकी नई पोजीशन ये आ जाएगी आपको, है ना। तो अगर नई पोजीशन देखें तो ये जो आपको मिलेगी इसकी ये नई पोजीशन मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी नई पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ? चेंजमेंट हुआ। अगर अब मान लीजिए सेक्शनल फोर्स को हटा दे तो ये पुरानी अपनी पुरानी स्थिति जो पोजीशन में चला जाएगा, तो उस स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। तो फोर्स यहाँ पे क्या होता है अपना? फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सर यहाँ तो अपन एक कन्फ्यूज आता है, सर यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड यूज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, स्ट्रेस हमेशा पर्टिकुलर एरिया पर ही अप्लाई होता है, वॉल्यूम पर नहीं होता। हाँ, वॉल्यूम ये है ज़रूर, लेकिन ये वॉल्यूम पर अप्लाई नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेन के बारे में।
स्ट्रेन बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट यही है। यानी रेशियो है किसका? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यानी हम स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर यहाँ से बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ। ये इसका फॉर्मूला होता है। तब अगर मैं इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करूँ तो ध्यान रखना, देखो लेंथ अपॉन लेंथ है तो इसकी यूनिट ये क्या हो जाएगा आपका? यूनिटलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। और साथ में क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका? डायमेंशन लेस हो गया। ना तो इसकी यूनिट होती है ना ही क्या होती है इसकी डायमेंशन होती है, दोनों से लेस होता है, मतलब कम होता है, मतलब होता ही नहीं एक तरह से। ठीक है। अब सर कहते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं? अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो वही इसके तीनों टाइप्स होते हैं। तीनों को मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। फर्स्ट क्या हो गया आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। सेकंड की हम बात करें तो वही टेंजेंटियल या क्या बोल सकते हो आप इसको? शेयरिंग। तो ये आपका टेंजेंटियल स्ट्रेन हो गया। और थर्ड के लिए हम बात करें तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड वाला हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका भी दूसरा नाम है सर, जो वॉल्यूम का दूसरा नाम हो सकता है, बिल्कुल इसका नाम है बल्क। क्या है? बल्क। अब मैं तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने कहा ना कि अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में ये कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए आपका ये रिजिड पोर्शन है, या आपका कोई बॉडी जो है पहले उसकी लेंथ थी, अब इस पर फोर्स लगाया हमने। कौन सा फोर्स लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारी जो बॉडी है उसकी ओरिजिनल डायमेंशंस तो ये थी पहले, लेकिन अब उसकी डायमेंशन चेंज हो गई क्योंकि उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया है। कैसे कर दिया है? क्योंकि एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। तो यहाँ पे इस लेंथ में चेंज हुआ है स्मॉल एल। ओरिजिनल लेंथ जो थी इसकी कैपिटल एल। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? कैपिटल एल, जो ये रही। जब यहाँ किसी पर फोर्स नहीं लग रहा है तो कैपिटल एल। अब हम यहाँ पर अगर स्ट्रेन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये क्या हो गया? इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। ठीक है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो डायमेंशंस तो होती ही नहीं है। अब इसका अगर डेफिनेशन यहाँ पे बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं? वही चेंज लेंथ। यहाँ पे अपन ने लेंथ लिखा है या ओरिजिनल डायमेंशन सब। भाई अगर आप सर कहते हैं सर स्ट्रेन में लेंथ नहीं आता तो क्या लिख सकते हैं? भाई इस लेंथ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? या डायमेंशंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशंस हो सकती है, क्या हो सकती है? डायमेंशंस हो सकती है, या आपके डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ का हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं तो इसलिए इसको चेंज इन लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं? डायमेंशंस। यहाँ भी लेंथ की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है सर ये लेंथ गलत है, लेंथ गलत नहीं है। ये हमने टाइप्स में पढ़ लिया ना, तो सर टाइप से पहले तो हम फिर लेंथ का यूज़ करेंगे तो ये वाला हो गया नहीं, इसलिए मैंने इसको डायमेंशंस बोल दिया। ठीक है। ऐसे ही टेंजेंटियल में बताया था मैंने कि ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजिड पोर्शन। यहाँ पे अपनी एक बॉडी है जो पहले रखी हुई थी इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी ऐसे हो जाएगी, तो आपकी बॉडी इधर चली गई। तो यहाँ पर ये फोर्स एक्सटर्नल हो गया, तो यहाँ पे चेंज हुआ एक्स, मतलब इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक्स। और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। और ये क्या हो गया आपका? फाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टेन फाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल। ये क्या हो जाएगा हमारा? टेंजेंटियल स्ट्रेन हो जाएगा। ऐसे ही हम बेटा थर्ड की बात करें यहाँ से आपसे वॉल्यूम, तो यहाँ भी हमने डायग्राम बनाया था इस तरीके से। भाई अगर इसमें बात करें हम तो ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम था पहले वाला, लेकिन जब हमने इसमें फोर्स लगाया तो ये डायग्राम हमारा ये बन गया। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ है। अब इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन वी। यानी ओरिजिनल पहले तो इसमें वॉल्यूम में चेंज, फिर ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है? चेंज इन एक्स, यानी इसके
जो स्ट्रेन मतलब इसमें जो अपन ने टेंजेंटियल फोर्स लगाया है, इस फोर्स की वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी वही वैसे इसमें हो गया। ठीक है, तो तीनों एक तरह से क्या है, ऊपर तो चेंज है, नीचे क्या है ओरिजिनल, तब ऐसा रेशियो जो बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी आपको स्ट्रेन क्या होता है। सबकी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है और इसकी यूनिट कैसे फिक्स होती है, इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आई थिंक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।